दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। चलिए इसका प्रश्नावली 6.4 प्रश्न नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm² और 121 cm² है। यदि EF बराबर 1.5 cm² हो तो भुजा BC ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। जो पहले प्रश्न में कह रहा है उससे हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न में कह रहा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, तो हमने लिख लिया। चलिए यहाँ पर हाई दे देते हैं है। इसीलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर BC² बट्टे EF²। दोस्तों हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसी थ्योरम से क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर BC सवाल में BC दिया हुआ और EF दिया हुआ, तो ये दोनों संगत हो गए, इसलिए BC² बट्टे EF² हो गया। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम लिखते हैं या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ 64 और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ 121, तो हमने लिख लिया। अब बराबर इस साइड में ज्यों का त्यों, तो यहाँ BC नहीं दिया हुआ तो BC² हो गया और EF का मान EF का वैल्यू 15.4 था, तो 15.4 लिख करके इसके होल वर्ग हम कर दिए। या यहाँ देखिए वर्ग को हटाएंगे तो इस साइड में रूट जाएगा, तो यहाँ रूट अंडर 64 बट्टे 121 बराबर BC बट्टे 15.4। अब यहाँ रूट के अंदर जो 64 बट्टे 121 है इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 और इस साइड में BC बट्टे 15.4 बचा ही है। अब हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण को हम क्या करेंगे, 8 बट्टे 11 बराबर BC बट्टे 15.4 को 36 गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 8 को हम 15.4 से गुना करेंगे और BC को 11 से गुना करते हैं। तो यहाँ BC को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 BC बराबर 8 को 15.4 से, तो 8 गुने 15.4। अब यहाँ देखिए 11 जो अचर राशि है इसको भी इस साइड ले जानी है, तो सबसे पहले 8 गुने 15.4 ऊपर में लिखा हुआ है अंश में, तो 8 गुने 15.4 हमने लिखा और यहाँ पर 11 गुना में है, इस साइड आएगा तो बट्टा में 11। अब यहाँ दशमलव हटाएं तो दशमलव के बदला नीचा में 1 0 बढ़ाते हैं या उसके बदला में आप 10 लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए 11 से काटेंगे, 11 1 है 11, 11 14 है 154। अब यहाँ 8 और 14 बचा, ऊपर में नीचा में 10 है, तो BC बराबर 8 गुने 14, 14 को 8 से गुना करेंगे तो 112 और नीचा में 10 है। अब यहाँ 10 को हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव होगा, दहाई की ओर से बढ़ते यहाँ 112 है, तो 112 11 के बाद दशमलव बैठ जाएगा तो हो गया 11.2। अतः भुजा BC बराबर 11.2 सेमी करेक्ट।